कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया फील्ड में कि आप डर गई हो? नहीं, नहीं, डर वाला जो है ना जज़्बा वो क्योंकि मेरी आपके ज़ात जो में शौहरे नामदार है वो तो बिल्कुल नहीं डरते। इतने स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे ज़रूर, आप कोई ना कोई किताब लिखेंगी, मुझे ऐसा लगता है। चले अगर लिखी तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह। आप सब तक पहुँचेगी। एक लहज़े को देखा था उसे, अनगिनत ख्वाब बुनता चला गया। कुछ तो रब्त था उसकी मेरी कहानी में, यूँ ही नहीं वो रगे पाँव में उतरता चला गया। वाह! मैडम आप तन्हाई पसंद है, हुँ। तन्हाई की वजह क्या है? कोई दुःख है या कोई और वजह? नहीं, नहीं, आप जब तन्हा होते हैं ना, आपको सोचने का मौका मिलता है। आप क्या हैं, आपकी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर सोच रहे होते हैं, कायनात के मुतालिक सोचते हैं, रब के मुतालिक सोचते हैं, चीज़ों के मुतालिक सोचते हैं। फ़िलॉसफ़ी फिर आपको पढ़ने लिखने का टाइम मिलता है, जैसे कुरान पाक की मैं अक्सर रीडिंग कर रही होती हूँ, उसको समझने की कोशिश करती हूँ, फिर बैठ के जो मेरे जैसे दिमाग है वो हुँ। रिलेट कर सकते हैं कि उनको घंटों उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो ये मिज़ाज होता है हर एक का और वैसे मैं सबसे मिलती हूँ, आप लोग देखते हैं मेरी फ्रेंडली नेचर है, लेकिन वो फिर आपकी एनर्जी वो वाली क्रैश होती है, फिर आपको ज़रा सुकून और वो तन्हाई चाहिए जो होती है। आप इतनी क्रिएटिविटी लाती हैं वो फिर कहाँ जाती है? कौन-सी वाली जो क्रिएटिविटी? आप तन्हाई में बैठ के इतना सोचती हैं, वो मेरी वो हम ज़ात के कहाँ लिए देखेंगे? है। कहीं आप किताब लिखेंगी कोई ज़िंदगी पे? मुझसे आपसे पहले मुझसे 2 लोगों ने कहा कि आप किताब लिखें हुँ, क्योंकि ऑफ द कैमरा भी बाज़ औक़ात हम बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और पॉडकास्ट में नॉर्मली लोगों की कोशिश होती है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात निकाल हुँ, ली जाए या गुफ्तगू उस नहज बिल्कुल। पे चली जाती है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डीप डिस्कशन या इस तरफ जाते हैं। जब ऐसे लोग मिलते हैं फिर वो कहते हैं आप किताब लिखें। अब लिखना भी एक बड़ा मुश्किल हुनर है। बात बिल्कुल। हम कर सकते हैं, अपनी बात को बयान कर सकते हैं, जज़्बात को भी बयान कर सकते हैं, लेकिन उसको कलमबंद करना लगता है मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं अपनी बातें बताऊँ किसी को और वो हुँ, लिख ले, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन वो अपनी खोज और फिर वो खोज आहिस्ता-आहिस्ता कायनात, रब एक बड़े पैमाने पर हुँ। चली जाती है। अल्लाह ताला क्योंकि मुझे इस रास्ते पर रखे। फ़िलॉसफ़ी की तरफ जाता है, सोचता है, क्रिएटिविटी की हुँ। तरफ जाता है, वो कहीं न कहीं उस क्रिएटिविटी को निकालता ज़रूर है वो किसी मैं किताब लिखती में। हूँ, मैं हुँ, किताब की सूरत में नहीं वैसे जो मुझे ज़िंदगी की चीज़ें समझ आती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ तो फिर छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में लिखती हूँ और वो फिर बाद में मैं पढ़ती भी हूँ। कभी-कभी आप जो देख रहे होते हो, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, जो समझ रहे होते हो ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, इस कायनात के बारे में जब से तख्लीक हुई अब तक और बहुत सी चीज़ें क्योंकि मुझे सफ़र का भी बहुत शौक है, वहाँ भी जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा लिखती हूँ, लेकिन लेट्स सी क्या होता है हुँ, हुँ। आगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे ज़रूर, आप कोई ना कोई किताब लिखेंगी, मुझे ऐसा लगता है। चले अगर लिखी तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह। आप सब तक हुँ, पहुँचेगी। मैडम आप पोएट्री को पसंद करती हैं? बिल्कुल। कोई शेर अपना? मैं यही कहने लगी थी अगर आप फ़रमाइश करेंगे ना तो मैं सब भूल जाऊँगी। हुँ, पोए अपना शेर, एक लहज़े को देखा था उसे, अनगिनत ख्वाब बुनता चला गया। कुछ तो रब्त था उसकी मेरी कहानी में, यूँ ही नहीं वो रगे पाँव में उतरता चला वाह! गया। कमाल, कमाल। थैंक यू। ये आपका अपना शेर है? मेरा ज़ाती शेर वाह! है। मैडम आपने इतना अरसा मेन स्ट्रीम मीडिया को दिया है, हुँ। तो आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जो आप लोगों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि इनकी लाइफ़ जो है बड़ी खूबसूरत लाइफ़ है, बड़ी लग्ज़री लाइफ़ है। हुँ। उनको एक खूबसूरत लिबास पहने हुए, हुँ, अच्छी गुफ्तगू करने वाले, मेकअप लगाए हुए कैमरे के सामने बैठे हुए एंकर नज़र आते हैं, चाहे वो मेल या फीमेल हो, लेकिन उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है। इतना आसान नहीं होता, ये इतनी सारी जो लाइटें लगी हैं, इसमें 8 घंटे बैठना आसान नहीं है, यूँ कमर सीधी करके, बगैर फ़ोन के, कुछ खाए-पिए बगैर आप 8 घंटे, फिर लाइव बिल्कुल। ट्रांसमिशन आ जाए तो 12-14 घंटे, ऐसा दौरानिया भी हो जाता है। फिर आपको बहुत सी नॉलेज चाहिए होती है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो कहीं से भी पॉप कर सकती है, किसी भी मुल्क से कर सकती है, किसी भी फ़ील्ड से कर सकती है, उस पर आपकी तैयारी होना। अभी तो मैं कहती हूँ सहूलत ये आ गई कि आपके पास इंटरनेट मौजूद है, बिल्कुल, आप चैट जीपीटी या गूगल से बहुत सी रिसर्च कर सकते हो। जब हम लोगों ने आगाज़ किया था 2009 की अगर मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा रिसर्च करना आसान नहीं था। उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता था, हुँ, किताबें पढ़ी जाती थीं, अपने सीनियर से सीखा जाता था। तो ये ग्लैमर जो आप देखते हैं न्यूज़ एंकरिंग वो ग्लैमर नहीं है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है, लगन का काम है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से हुँ। लोग फ़ील्ड भी छोड़ जाते हैं। आप आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ, उसके लिए आप देखें मेंटल तौर पे प्रिपेयर होके जी, आएँ। और ये मत समझें कि ये बड़ा आसान है, फिर इदारों के दिल नहीं होते हैं। हुँ, ये एक हमने इतने सालों में सीखा कि
आप इदारे के साथ मुंसलिक हो, एक छोटी सी चीज़ होती है या कुछ भी होता है तो इदारा आपको अलग कर देते हैं। जैसे हमने अभी डाउन साइजिंग की बात की, बहुत से पूरी पूरी टीम्स को निकाल दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल। बड़ा रिस्क होता है। तो आज डिजिटल का दौर है, आज डिजिटल का दौर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग डिजिटल को वैसे इस प्लेटफॉर्म को चुनें और इसके ज़रिए से अपनी पहचान बनाएं और अपनी आवाज़ आगे लेकर आएं। बिल्कुल। मैडम, आप न्यूज़ एंकर भी रही हैं और हम्म। प्रोग्राम एंकर भी रही हैं। आपके नज़दीक कौन से मतलब ज़्यादा अच्छा है, न्यूज़ एंकर या प्रोग्राम एंकर? न्यूज़ एंकरिंग भी अपने चैलेंजेस साथ लेकर आती है। फील्ड में थोड़े से और बढ़ जाते हैं वो चैलेंजेस। तो शौक और लगन हो तो आप दोनों कर लेते हो, लेकिन दोनों जॉब्स डिमांडिंग है। अब स्टूडियो में बैठ के भी मैंने बताया 8-9 घंटे आप बैठ रहे हो, 8 मुश्किल घंटे है। की ड्यूटी है, 1 डेढ़ घंटा पहले आना है, तैयार होना है, फिर उसके बाद आपको घर जाना है, 12-13 घंटे लगते हैं। इसी तरह आप फील्ड में चले गए हो तो वहाँ मार-वार पड़ने का हुँ। खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आपको तो ज़्यादा क्या पसंद है? प्रोग्राम एंकर, प्रोग्राम प्रोग्राम फील्ड में जाना? क्योंकि खबरें तो आप प्रॉम्प्टर से भी हुँ, पढ़ रहे हो या वही कर रूटीन में वही है ना, हुँ, कुछ नया नहीं होगा। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो आप बहुत कुछ सीखते हैं, हुँ। बहुत नया देखने को मिलता है। फिर एक चीज़ जो आप रियलाइज़ करते हैं कि हम छोटी छोटी बात पे जो कह देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये क्यों हो गया, वो आप सीखते हो कि लोग कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार कभी रहे हैं, कोई क्या क्या ऐसा मसाइल हैं। वाक़या पेश आया फील्ड में कि आप डर गई हों? नहीं नहीं, डर वाला जो है ना जज्बा, वो क्योंकि मेरी आपके ज़ात जो में शौहरे नामदार हैं, वो तो बिल्कुल नहीं डरते। इतने स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। जी, ये जो ना डरने वाले जीन्स हैं, ये मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे ट्रांसफ़र अच्छा। हुए हैं। और नहीं, कभी किसी हालत में, किसी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगा और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। कि ख़वातीन कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें वो देखनी, ब्लड हो गया या कोई ऐसा वाक़या हो जाए, हैपनिंग हो जाए, तो वो ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। इमोशनली वो हाँ। आपको बहुत हर्ट भी करता है कि ये क्या हो रहा है। जब ब्लास्ट्स का ज़माना था, हम जाते थे कवरेज के लिए, तो वो देखना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अ, खौफ क्या, जब एक दिन मौत आनी है तो आनी है, हुँ, किस तरीके से भी आनी है। लेकिन वो तकलीफ़ दे ज़रूर होता है। वो तकलीफ़ मर्द को भी होती है, वो तकलीफ़ औरत को भी होता है। और ये कह देना कि ख़वातीन को ज़्यादा है तो मर्दों को नहीं, हुँ। ऐसा नहीं है। सबका एक सा दिल होता है। हाँ, कुछ वैसे पत्थर दिल हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जज़्बात एहसासात तो हर इंसान हाँ, के अंदर है। तो बिल्कुल। वो बड़ा तकलीफ़ देह था। अल्लाह ताला महफूज़ रखे पाकिस्तान को किसी भी तकलीफ़, आफ़त और परेशानी से। तो वो होता है, अपने मुल्क के लिए दुआ हुँ। करते रहते हैं।